विद्यार्थियों नमस्कार। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स। आज के इस वीडियो में हम लोग व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय के अध्याय 5 बाजार संतुलन के अंतर्गत मांग तथा पूर्ति में परिवर्तन का बाजार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। पहली स्थिति है मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन को हम दो स्थितियों से दिखाने का प्रयास करते हैं, एक इंक्रीज इन डिमांड और दूसरा डिक्रीज इन डिमांड, मतलब मांग में वृद्धि और मांग में कमी। मांग में वृद्धि का साम्य कीमत और साम्य मात्रा पर क्या प्रभाव होगा और मांग में कमी का साम्य मात्रा और साम्य कीमत पर क्या प्रभाव होगा। पहली स्थिति है इंक्रीज इन डिमांड, मांग में वृद्धि। पूर्ति में बिना परिवर्तन हुए अगर किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों बढ़ती है। जैसा कि इस चित्र में आप देख रहे हैं, इस चित्र में एक्स एक्सिस पे मांग तथा पूर्ति को दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे कीमत को दिखाया गया है। इनिशियली डी डैश मांग की रेखा है, एस डैश पूर्ति की रेखा है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, इसलिए यहाँ पर साम्य कीमत ओपी बार है और साम्य मात्रा ओ क्यू बार है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि मांग में वृद्धि हो रही है, तो मांग में वृद्धि होने से मांग वक्र अपनी दाहिनी ओर विवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पर डी डैश दाहिनी ओर विवर्तित होकर अब ए बी हो जाता है। तो ए बी मांग वक्र और एस डैश पूर्ति वक्र के होने पर नया संतुलन बिंदु ई डैश बनता है, जहां पर कीमत का निर्धारण ओपी डैश और मात्रा का निर्धारण ओ क्यू डैश होता है। यहां पर आप देख रहे हैं कि कीमत ओपी डैश साम्य कीमत ओपी बार से अधिक है और ओ क्यू डैश ओ क्यू बार से अधिक है। तो आप यहां पर निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है तो साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों बढ़ जाती हैं। मांग में कमी, डिक्रीज इन डिमांड। जब किसी वस्तु की मांग में कमी होती है तो साम्य कीमत इक्विलिब्रियम प्राइस और साम्य मात्रा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी दोनों में कमी हो जाती है, दोनों घट जाते हैं। तो इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व में डी डैश मांग की रेखा और एस डैश पूर्ति की रेखा है और ई बिंदु इक्विलिब्रियम पॉइंट है, संतुलन का बिंदु है, जहां पर साम्य कीमत ओपी बार और साम्य मात्रा ओ क्यू बार का निर्धारण होता है। अब मांग में कमी हो गई, तो मांग में कमी होने से मांग वक्र अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाती है। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि डी डैश अब विवर्तित होकर ए बी हो जाता है। तो नया संतुलन बिंदु अब प्राप्त होता है ई डैश और ई डैश पर कीमत का निर्धारण ओपी डैश और मात्रा का निर्धारण ओ क्यू डैश होता है। तो आप यहां देख रहे हैं कि ओपी डैश जो है वो ओपी बार से कम है, ओ क्यू डैश ओ क्यू बार से भी कम है। तो आप कह सकते हैं कि मांग में कमी होने से साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों कम हो जाती हैं। दूसरी स्थिति है पूर्ति में परिवर्तन, चेंज इन सप्लाई। तो ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम लोग मांग में परिवर्तन को दो स्थितियों में देखे थे, उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर पूर्ति में परिवर्तन को भी दो स्थितियों में देखेंगे। एक स्थिति होगी इंक्रीज इन सप्लाई, पूर्ति में वृद्धि, और दूसरी स्थिति होगी डिक्रीज इन सप्लाई और पूर्ति में कमी। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्ति में वृद्धि। तो मांग में परिवर्तन न हो और पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो वैसी स्थिति में साम्य कीमत कम हो जाती है, घट जाती है और साम्य मात्रा बढ़ जाती है, साम्य मात्रा में वृद्धि हो जाती है। जैसा कि इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि डी डैश मांग की रेखा है, एस डैश पूर्ति की रेखा है, ई बिंदु संतुलन का बिंदु है, जहां पर साम्य कीमत ओपी बार और ओ क्यू बार है। अब पूर्ति में वृद्धि हो रही है, तो पूर्ति में वृद्धि होने से पूर्ति की रेखा अपनी दाईं ओर विवर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पर दिखाया गया है कि एस डैश अपनी दाईं ओर विवर्तित होकर अब ए बी बन जा रही है। तो यहाँ पर नया संतुलन बिंदु मिल रहा है ई डैश, जहां पर कीमत ओपी डैश और मात्रा ओ क्यू डैश का निर्धारण हो रहा है। तो इस रेखा चित्र में देखने से आपको स्पष्ट होगा कि ओपी डैश ओपी बार से कम है और ओ क्यू डैश ओ क्यू बार से अधिक है। तो आप कह सकते हैं कि पूर्ति में वृद्धि
साम्य कीमत में कमी लाती है और साम्य मात्रा में वृद्धि लाती है। पूर्ति में कमी, डिक्रीज इन सप्लाई, जब मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता तथा पूर्ति में कमी होती है तब साम्य कीमत में वृद्धि और साम्य मात्रा में कमी होती है। कहने का मतलब है कि पूर्ति में कमी इक्विलिब्रियम प्राइस को बढ़ा देती है और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी को घटा देती है। तो जहां इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि इनिशियली एसएस डैश पूर्ति की रेखा है, डीडी डैश मांग की रेखा है, पूर्ति में कमी हो रही है, मतलब अब एसएस डैश जो है वो अपनी बाईं ओर विवर्तित हो जाएगा और बाईं ओर विवर्तित होके ए बी हो जाता है। तो अब पूर्ति में कमी होने से जो नई स्थिति उत्पन्न हुई उसमें पूर्ति की रेखा ए बी हो जाती है, मांग की रेखा डी डी डैश होती है, तो एक नया संतुलन बिंदु हमें मिलता है ई डैश। तो ई डैश पर आप देख रहे हैं कि कीमत का निर्धारण ओपी डैश है और मात्रा का निर्धारण ओक्यू डैश है। तो ओपी डैश कीमत अब जो साम्य कीमत है वो पूर्व साम्य कीमत से अधिक है और मात्रा ओक्यू डैश ओक्यू बार से कम है। तीसरी स्थिति है मांग और पूर्ति में एक साथ परिवर्तन का बाजार संतुलन पर प्रभाव। अभी तक हमने देखा कि या तो केवल मांग में परिवर्तन हो रहा है या तो फिर केवल पूर्ति में परिवर्तन हो रहा है। अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि मांग और पूर्ति दोनों में एक साथ परिवर्तन हो रहा है। तो जब एक साथ परिवर्तन होगा तो इसके लिए भी कुछ सामान्य सी स्थितियां होंगी। जैसे पहली स्थिति है मांग और पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि हो, मतलब मांग भी बढ़ रही है, पूर्ति भी बढ़ रही है और एक समान दर से वृद्धि हो रही है। कहने का मतलब है कि मांग और पूर्ति दोनों में मान लिया जाए कि 5% की वृद्धि हो जाए, 10% की वृद्धि हो जाए, तो वैसी स्थिति में साम्य कीमत और साम्य मात्रा में क्या प्रभाव होगा। दूसरी स्थिति है कि मांग और पूर्ति में एक समान दर से कमी हो। तीसरी स्थिति है मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि हो, मतलब मांग अधिक बढ़े पूर्ति कम बढ़े। कहने का मतलब हम इसको अगर अंकों में अगर हम इसे बात करें तो मांग में मान लिया जाए कि 10% की वृद्धि हो रही है और पूर्ति में 8% की वृद्धि हो रही है। और चौथी स्थिति है मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि हो। अब यहाँ पर पूर्ति अधिक बढ़ जा रही है और मांग कम बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मांग और पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि हो। तो मांग और पूर्ति में एक समान दर से वृद्धि होने पर साम्य कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता, साम्य कीमत यथावत रहती है, बट साम्य मात्रा बढ़ जाती है, मतलब इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में इन्हांसमेंट हो जाएगा, बट इक्विलिब्रियम प्राइस ज्यों का त्यों रहेगा। जैसे इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं, इस रेखा चित्र में डीडी मांग की रेखा है, एसएस पूर्ति की रेखा है और दोनों की स्थितियों में इक्विलिब्रियम जो है पॉइंट है वो ई है, जहां पर कीमत ओपी और ओक्यू साम्य कीमत और साम्य मात्रा का निर्धारण हो रहा है। अब यहां पर है कि मांग में भी वृद्धि हो रही है, मतलब डीडी भी दाईं ओर विवर्तित होकर डी डैश हो जाएगा और एसएस भी दाईं ओर विवर्तित होकर एस डैश हो जाएगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि डीडी और डी डैश के बीच की दूरी एसएस और एस डैश के बीच की दूरी समान है। तो समान है कहने का मतलब है कि दोनों में जो परिवर्तन है, दोनों में जो वृद्धि हो रही है वो एक समान हो रही है। तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कीमत पर कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, लेकिन नई स्थिति में जो संतुलन ई डैश हो रहा है, यहां पर आप देख रहे हैं साम्य मात्रा ओक्यू डैश पहले की तुलना में बढ़ जा रही है। दूसरी स्थिति इसमें है मांग और पूर्ति में एक समान दर से कमी हो। मांग और पूर्ति में एक समान दर से कमी होने की स्थिति में इक्विलिब्रियम प्राइस में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में कमी आती है। जैसे इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले डीडी और एसएस क्रमशः मांग की रेखा और पूर्ति की रेखा है, जो एक दूसरे को ई बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं। तो ई बिंदु संतुलन का बिंदु है, जहां पर साम्य कीमत ओपी और साम्य मात्रा ओक्यू का निर्धारण हो रहा है। अब यहां पर मांग में कमी हो रही है, मतलब अब मांग की रेखा डीडी विवर्तित होकर डी डैश हो जा रही है और एसएस में भी कमी हो रही है। तो एसएस पूर्ति की रेखा विवर्तित होकर अब एस डैश हो जा रही है। इस रेखा चित्र में एसएस और एस डैश के बीच की दूरी डीडी और डी डैश के बीच की दूरी को बराबर दिखाया गया है, मतलब दोनों में एक समान दर से कमी हो रही है। तो इस स्थिति में हम देख रहे हैं कि अब नया संतुलन जो मिल रहा है वो ई डैश पर मिल रहा है, जहां पर साम्य मात्रा ओक्यू डैश है
और साम्य कीमत ओपी है, तो साम्य कीमत में तो कोई प्रभाव नहीं हो रहा है, बट साम्य मात्रा घटकर ओक्यू डैश हो जा रही है। मांग में पूर्ति की तुलना में अधिक वृद्धि हो, मतलब मांग अब अधिक बढ़े, पूर्ति कम बढ़े, तो ऐसी स्थिति में साम्य कीमत और साम्य मात्रा दोनों में वृद्धि होती है, दोनों बढ़ जाते हैं। जैसे यहां पर इस रेखा चित्र में आप देख रहे हैं कि पहले डी मांग की रेखा, एस पूर्ति की रेखा की स्थिति में, ई संतुलन का बिंदु, जहां पर साम्य कीमत ओपी और साम्य मात्रा ओक्यू का निर्धारण हो रहा है। अब यहाँ पर मांग में वृद्धि हो रही है, मतलब मांग जो है, मांग की रेखा है अब दाहिनी ओर विवर्तित हो जाएगी, मतलब डी जो है वो विवर्तित होके डी डैश हो जा रहा है और एस विवर्तित होकर एस डैश हो जा रहा है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एस में दाहिनी ओर विवर्तन हो रहा है, इसका मतलब पूर्ति में भी वृद्धि हो रही है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मांग में वृद्धि पूर्ति की तुलना में अधिक है, तो नया संतुलन बिंदु जो मिलेगा वो अब ई डैश मिलेगा और ई डैश पर आप देख रहे हैं कि कीमत ओपी डैश है और मात्रा ओक्यू डैश है, तो दोनों यहाँ पर बढ़ी हुई है, मतलब साम्य कीमत भी बढ़ी हुई है और साम्य मात्रा भी दोनों बढ़ी हुई है। अगली स्थिति है कि जब मांग में पूर्ति की तुलना में कम वृद्धि हो, मतलब पूर्ति अधिक बढ़े और मांग कम बढ़े। तो इस रेखा चित्र में देख रहे हैं कि पहले परिवर्तन से पहले संतुलन बिंदु ई है, जहां पर साम्य कीमत ओपी और साम्य मात्रा ओक्यू है। अब यहाँ पर कीमत में वृद्धि हो रही है, मतलब अब डी जो है वो विवर्तित होकर डी डैश हो जा रहा है और एस विवर्तित होकर एस डैश हो जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूर्ति में जो वृद्धि हो रही है मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक है, तो मांग में वृद्धि कम है, तो ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि साम्य कीमत ओपी डैश ओपी से कम और साम्य मात्रा ओक्यू डैश ओक्यू से अधिक है। इसमें अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क होगा कि जब मांग और पूर्ति में कमी हो, माने जब मांग में कमी और पूर्ति में एक साथ कमी हो, हमने अभी वृद्धि को दिखाया, आप इसका विश्लेषण खुद कर सकते हैं कि जब मांग और पूर्ति में एक साथ कमी हो, एक समान दर से कमी हो और असमान दर से कमी हो, तो इस स्थिति को आप खुद से विश्लेषण करेंगे। अगर दिक्कत होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तब कमेंट आने पर ही उस स्थिति के अलग से हम वीडियो आप लोगों को, अभी आप सीख रहे थे मांग और पूर्ति में परिवर्तन का बाजार संतुलन पर पड़ने वाले प्रभाव। तो उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हो, कहीं समझने में कोई कठिनाई हो, तो आप अपना प्रश्न इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दर्ज करें। आपके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास